Good morning, girls. We are study BSc part first Zoology, paper first Animal Diversity, Protozoa to Annelida, Unit first. अब तक हम यूनिट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं फंडामेंटल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एम्फेसाइजिंग सिमेट्री, मेटामेरिज्म, सीलोम एंड लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। साथ में हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा, क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटीहेलमिन्थीज। नाउ वी आर रीडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ नेमेटोड्स अप टू क्लास विद एग्जाम्पल। फाइलम नेमेटोडा। फाइलम नेमेटोडा के अंतर्गत हम इसके स्पेशियल फीचर्स अध्ययन करेंगे। साथ में हम पढ़ेंगे सामान्य लक्षण और फिर हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसके स्पेशियल फीचर्स। नेमेटोड जनरल शब्द है जिसका मतलब होता है थ्रेड लाइक, मतलब धागे के समान, धागे के समान संरचनाएं। मेटाजोआ के जो संघ हैं उनमें कीटों के बाद में इसको सबसे बड़ा संघ माना जाता है, इंसेक्टा के बाद। इन एनिमल्स का शरीर बेलनाकार राउंड वर्म होता है और इनके शरीर में कोई खंड नहीं पाए जाते हैं। ये इनके विशेष कैरेक्टर थे। अब हम देखते हैं सामान्य लक्षण। नेमेटोड्स के जो एनिमल्स हैं ये जलवासी होते हैं, यानी जल में रहते हैं। स्थलवासी होते हैं, स्थल पर भी रहते हैं। और परजीवी होते हैं, लंबे होते हैं, गोल होते हैं। परजीवी यानी किसी के शरीर के अंदर या उसके शरीर के बाहर जीवन व्यापन करना। इनका शरीर ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक चलेगा, ठीक है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है मतलब इनके शरीर में 3 जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ठीक है। और ये द्विपार्श्व सममित एनिमल्स हैं, ठीक है ना। बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, द्विपार्श्व सममित, अर्थात इन जीवों को किसी भी कार्ड से 2 समान बराबर भागों में बांटा जा सकता है। थर्ड है देह गुहा कूट गुहा के रूप में होती है। इनके अंदर जो गुहा पाई जाती है वह स्यूडोसिलोम है, कूट गुहा। कूट गुहा वाला एक ही एग्जाम्पल मिलेगा फाइलम नेमेटोड्स के एनिमल्स, ठीक है ना। तो इनके शरीर में कूट गुहा होती है, बिकॉज ये मीजोडर्म के द्वारा आश्रित नहीं होती है, ठीक है ना। और जो गुहा मीजोडर्म से आश्रित नहीं होती है उसको सत्यदेह गुहा नहीं माना जाता है। और ये सत्यदेह गुहा नहीं है तो फिर इसको हम कूट गुहा कहेंगे। शरीर बेलनाकार
बेलन के आकार का होता है, दोनों सिरों से नुकीला होता है। इनके शरीर भित्ति में यानी बॉडी वॉल में क्यूटिकल पाई जाती है। ठीक है ना, मैंने पहले भी बताया था क्यूटिकल होती है परजीवी जीवन व्यापन करने वाले जीवों में पाई जाती है, क्योंकि क्यूटिकल बाहरी आवरण के रूप में इन जीवों की रक्षा करती है। जिस जीव के शरीर में ये पाए जाते हैं उनके एंजाइम्स हानिकारक इन जीवों के लिए जो हानिकारक जहरीले एंजाइम्स होते हैं इनसे ये अपने आप को बचाते हैं। ये कोशिकीय या बहुकेंद्रिकी यानी सिनिशियल अधिचर्म होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है ना, सिनिशियल अधिचर्म कौन से जंतुओं में पाई जाती है? सिनिशियल अधिचर्म नेमेटोड्स के एनिमल्स में पाई जाती है। सिनिशियल का मतलब बहुकेंद्रिकी यानी एक से ज़्यादा केंद्रकों वाली। ठीक है, केंद्रक सिर्फ 4 रज्जु समान रेखाओं में व्यवस्थित होता है। इनमें जो केंद्रक होता है वह रज्जु यानी कोड मतलब छड़ के समान रेखाओं में व्यवस्थित होते हैं। 5वां, इनमें पक्षमाभ यानी शील या परिवहन तंत्र और श्वसन तंत्र, शील या सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। ठीक है ना, एब्सेंस ऑफ शील या सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है, अब मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ये परजीवी व्यापन करने वाले जीवों की विशेषताएं होती है, क्योंकि ये दूसरे जीवों के शरीर के अंदर जीवन व्यापन करेंगे, वहाँ इनको सांस उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए श्वसन तंत्र का अभाव होता है। ठीक है, परिवहन तंत्र ये वैसे ही दूसरे के परिवहन तंत्र में रहते हैं, तो ये इनके शरीर में परिवहन तंत्र भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेशीय ग्रसनी एवं ग्रंथियों सहित पाचन तंत्र आहार नाल पूर्ण होती है। ऐसे जीवों के शरीर में आहार नाल पूर्ण होती है। मुख गुदा, मुख गुहा, आंत्र, मलाशय, अंकुश, सूकिका दंत आदि सभी इसमें उपस्थित होते हैं। ये भाई निमेटोड्स में आहार नाल पूर्ण पाई जाती है। ठीक है, आपका आंसर आहार नाल यानी पाचन तंत्र पूर्ण होता है। फिर ज़्यादा लिखना चाहो तो ये जो लिख रखा है वो लिख दो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आंसर को कितना दे सकते हो। ठीक है ना, जितना आपको याद हो उतना दे सकते हो। शॉर्ट सर्किट नोट्स टाइप तुम्हें बताते हैं, वह इतना ही बताएंगे पाचन तंत्र पूर्ण है ना। अब जिसको पास होना है वह लिख सकते हैं पाचन तंत्र पूर्ण होता है, और जिसको और ज़्यादा नंबर लाने हैं वो पूरा लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है देह भित्ति में अनुदैर्ध्य पेशी तंतु उपस्थित होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर फिलामेंट्स बॉडी वॉल में उपस्थित होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये सभी फाइलम में आता है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ बताना आवश्यक है कि इनकी जो बॉडी वॉल होती है उसमें अनुदैर्ध्य पेशी तंतु पाए जाते हैं, लेकिन वर्तुल पेशियाँ एब्सेंट होती है। नेमेटोड्स की देह भित्ति में अनुदैर्ध्य पेशी तंतु पाए जाते हैं, लेकिन वर्तुल पेशियाँ एब्सेंट होती है। तंत्रिका तंत्र में परिआंत्र वलय और अग्रपश तंत्रिकाएँ पाई जाती है। जटिल संवेदी अंग अनुपस्थित होते हैं। ठीक है ना, इनके तंत्रिका तंत्र भी पूर्ण नहीं है, लेकिन परिआंत्र वलय और अग्रपश तंत्रिकाएँ पाई जाती है। जटिल संवेदी अंग एब्सेंट होते हैं। उत्सर्जी तंत्र में ग्रंथीय अंग या नालें उपस्थित होती है। ठीक है, उत्सर्जी तंत्र में ग्रंथीय अंग या नालें उपस्थित होती है। नर मादा से छोटे होते हैं, मेल फीमेल से छोटे होते हैं। नर में जनन व प्रजनन अंग एकल होते हैं, जबकि मादा में युग्मित या एकल हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बात भी तुम्हें ध्यान रखनी है। नर मादा से छोटे होते हैं और नर में जनन या प्रजनन एकल होंगे, जबकि मादा में युग्मित या एकल होंगे। निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन क्या होता है? आंतरिक रूप से होता है। अंडे छोटे होते हैं,
विषम परिस्थितियों में भी ये जीवनक्षम रह सकते हैं। विषम परिस्थितियाँ तो होती है, परजीवी जीवन व्यापन करते हैं, तो विषम परिस्थितियाँ सौभाग्य से सामान्य बात है कि इनमें विषम परिस्थितियाँ पाई जाती है। परिवर्तन प्राय इनमें प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होने पर लार्वा अनेक बार निर्मोचन करता है। अलैंगिक जनन व पुनरुद्भवन एब्सेंट होता है। देख लो अभी ये छोटे जीवों की विशेषताएं यहाँ पे कम होने लग गई है। अलैंगिक जनन व पुनरुद्भवन एब्सेंट होता है। आंतरिक अंगों में सेल्स की संख्या नियत होती है ना। आंतरिक अंगों में कोशिकाओं की संख्या फिक्स होती है, इसलिए इसे यूटेली या सेल कॉन्स्टेंसी कहते हैं। यूटेली या सेल कॉन्स्टेंसी कहते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, कभी क्वेश्चन बन जाए यूटेली या सेल कॉन्स्टेंसी किसे कहते हैं, तो आंतरिक अंगों में सेल्स की संख्या का नियत होना ही यूटेली या सेल कॉन्स्टेंसी कहलाता है, और ये नेमेटोड्स में पाई जाती है। अब हम आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पर। तो नेमेटोडा का क्लासिफिकेशन किसके आधार पर किया गया? प्लेस्मिड की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर। नेमेटोड्स में क्लासिफिकेशन किसके आधार पर किया? प्लेस्मिड की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर। कभी कभार आ जाता है आधे एक नंबर में, ठीक है। इसमें कितनी क्लासेज हैं? 2 क्लासेज। कितनी? 2 क्लासेज है, अपेस्मिडा और पेस्मिडा। अपेस्मिडा और पेस्मिडा, है ना। अब इससे वैसे स्पष्ट हो गया, जिसमें पेस्मिड पाई जाती है वह पेस्मिडा, और जिसमें पेस्मिड नहीं पाई जाती वह अपेस्मिडा, ठीक है। अपेस्मिडा में 8 ऑर्डर हैं, देखते हैं। एनोफ्लिडा, एनोफिलस, एनोपल्स, क्रोमोडोरिडा, क्रोमोडोरा, डेस्मोकोलिशिडा, डेस्मोकोलेक्स, मोनोहाइस्ट्रीडा, मोनोहाइस्टिरा, एरियोलेमिनिडा, विल्सोनिमा, डोरिलेमिडा, ट्राइक्यूरिस, डाइकोटोफाइमिलिडा, डाइकोटोमा, ट्राइकिनेलिडा, ट्राइकिनेला। पेस्मिडा में 6 ऑर्डर है। रेबिडिटिडा, रेबिटिडिस, टाइलेनिकिडा, टाइलेनेकस, ऑक्सीयूरिडिया, एंटेरोबियस, स्ट्रॉन्जिलिडा, एंकाइलोस्टोमा, एस्केरिडा, एस्केरिस, एस्केरिस जाना पहचाना नाम है। स्पायरूरिडा, ड्रैकन, कुलस, वाउचेरिया, लोवा, लोवा। कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें ऑर्डर को याद नहीं रखना, तुम डायरेक्ट क्लास लिखो और फिर एग्जाम्पल लिख सकते हो। ये तो मैंने बना रखा है इसलिए पढ़ा है, ठीक है ना। क्लास लिखो और डायरेक्ट एग्जाम्पल, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में क्या कह रखा है? सिलेबस में कह रखा है नेमेटोड अप टू क्लास विद एग्जाम्पल, ठीक है ना। इसलिए जो पूछा गया है उतना तुम आराम से लिख सकते हो। ज़्यादा याद नहीं होता है तो याद करने की आवश्यकता भी नहीं, ठीक है ना। इस प्रकार इसके साथ ही अपनी ये फर्स्ट यूनिट भी ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकंड यूनिट से, ठीक है। फर्स्ट यूनिट में कितने चैप्टर हुए अपने? 8 डे का है। 8 की 8 PDF आपके पास आ चुकी है। आप इनको अपने नोट्स के रूप में काम ले सकते हो और वीडियो को सुन सकते हो यूट्यूब से, है ना। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
अपने ही कॉलेज का यूट्यूब चैनल है, तो अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।